नमस्कार, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है संजीवनी बैच के अंदर। हम आपको जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे वो संजीवनी बैच के माध्यम से हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर जो भी प्रश्न आपके आएंगे वो संजीवनी बूटी का काम करेंगे। हिंदी विषय से संबंधित आपको, जैसा कि आपको पता है कि कल भी हमने लाइव के अंदर प्रश्न आपको दिए थे, जिस तरीके से परीक्षा में पूछे जाएंगे आएंगे, और आज फिर से उसी समय हम उपस्थित हुए हैं ये हिंदी के प्रश्नों को लेकर। जो एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का होगा, 25 प्रश्न होंगे, टोटल जो संख्या है वो 50 नंबर की होगी। तो आप सभी जो भी हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा गद्यांश से है। गद्यांश जरूर आएगा आपका एग्जाम में। एग्जाम के अंदर पहला जो प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित आएगा, जिसके अंदर 5 जो प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित ही होंगे। जिसने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है वो क्वेश्चन बड़े आराम से उनका जवाब दे देगा। बड़ा आसान सा गद्यांश आया, देखिए बच्चों, 101 से 105 नंबर तक, और बहुत छोटा सा आया है। क्या कह रहा है? यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट मतलब पास में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो 101 नंबर प्रश्न है, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है, गद्यांश के माध्यम से क्या पूछ रहा है। हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था। खाली स्थान से आपको एक शब्द से आपको ये लाइन पूरी करनी है। तो पहली लाइन में इसका जवाब छिपा है। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ, यहाँ देखो हाईलाइट किया गया है, मित्रों के साथ खेल रहा था। तो ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है? ठीक है, इसमें जो है क्या आएगा? मित्रों के साथ। कौन से ऑप्शन में है ये? सी ऑप्शन के अंदर है। तो ये आपका आंसर राइट होगा, सी। और फिर OMR पे आपको क्या भरना है? सी नंबर पर जो गोला होगा उसको फिल करना है। 102 नंबर, हरीश डैश तालाब में कूदा। हरीश डैश तालाब में कूदा। पहला क्या है? तैरने के लिए। किस लिए कूदा था? मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, और ठीक है। हरीश डैश तालाब में कूदा। तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, या स्नान करने के लिए? बताइए कहाँ लाइन आई है? हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूदा। तो किसके लिए था? तैरने के लिए। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ होगा आपका तैरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर था आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है वो। मौसम डैश था। कैसा था? बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा था, ठंडा और वर्षा वाला। बेटा पहली लाइन में ऊपर क्या लाइन आई थी? आपने देखा
तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। तो मौसम कैसा था? दोनों तरीके का था ना। कैसा था? ठंडा और कैसा था? वर्षा वाला। ठीक है। एक मिनट बेटा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मौसम कैसा था? तालाब में और कौन था? कौन था तालाब में और? देखिए गद्यांश जो है उसको पढ़ के आप जवाब देंगे कि तालाब में और कौन कौन था। आपको दिखाते हैं। कौन कौन था तालाब में? देखो तालाब में दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। तो यहाँ क्या दिखा है? तालाब में क्या क्या था? बतखें थी और कुछ भी था भैया? ऊपर दिख रहा है कुछ और गद्यांश में? तालाब में कुछ बतखें थी। इसके बाद है गोता लगाना। शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा डैश का। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा क्या होगा? फिसलना, गिर जाना, कूदना, चढ़ना। जैसा कि कूदना। ठीक है। छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो सी इज द आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो यहां पर होगा आपका सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है 106 नंबर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ये एक शब्द दिया आपको, मुक्ताक्षर। विसर्ग, व्यंजन, युग्मक, स्वर। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मुक्त प्लस अक्षर, मुक्त आ की ध्वनि और अक्षर, तो मुक्ताक्षर। तो इसके अंदर क्या होगा? किसकी ध्वनि है? लास्ट में स्वर की ध्वनि है। ठीक है। उसके बाद है गोबर का तत्सम रूप। तत्सम रूप, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आपको पता होने चाहिए। तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। इसमें क्या होगा? गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? पर्यक हो नहीं सकता, शलाका हो नहीं सकता, वत्स हो नहीं सकता। क्या है? गोमय। गोमय इज द राइट आंसर। क्या होगा? गोमय इज द राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा गोमय। अब इसमें यह कह रहा है निम्न में से किस संज्ञा में नाम विशेष का बोध होता है? आपको पता होना चाहिए ऐसे शब्द जो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा। 108 का बी सही जवाब होगा। 108 का बी। अगला देखते हैं
109 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग बताएं। किसका स्त्रीलिंग बताना है बच्चों? किसका बताना है? जेठ। जेठ का क्या होगा स्त्रीलिंग? जेठानी। ठीक है, जेठ का होगा जेठानी। कहाँ सही लिखा है वो आपको चूज करना है। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्या आ रहा है? तालाब में वह, ये रेखांकित किया गया है, ये यहाँ पे रेखांकित किया गया है। डूब गया, वाक्य में वह है। अब वह क्या है? तालाब में वह डूब गया, क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है। ठीक है, क्रिया हो नहीं सकती। संज्ञा क्या होता है? कोई नाम वाला शब्द होता है। और विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आपको आंसर निकालना आना चाहिए। और जब आपको कंसेप्ट से, जब परिभाषा से जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में यदि आपको पता होगा तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको जवाब क्या देना है, क्वेश्चनिंग किस स्किल्स की क्या है और आपको जवाब कहाँ से निकालना है। ये नहीं कि आंखें बंद करके लगाना है। पूछ क्या रहा है, फिर एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, तभी आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और सही आंसर पर नहीं पहुंच पाएंगे कि कहाँ पर क्या जवाब पूछना चाह रहा है। 111 नंबर देखो, निम्नलिखित में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। निश्चल, निश्चल में उपसर्ग बताना है। निश्चल में जो है निश उपसर्ग है। ठीक है, निश्चल में निश उपसर्ग है। उसके बाद है 112 नंबर, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम अ और आ, क्या हो गया? गुण संधि। ठीक है, ये संधि के प्रकार है बच्चों 5। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके एक एक रूल नियम आपके लिखवा रखे हैं आपकी कॉपी पर। जिन्होंने नहीं नोट किए हैं वो आप जो नोट्स के अंदर से पढ़िए, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि ए और आ को मिला के क्या बनता है, ई और ई को मिला के क्या बनता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप इसका जवाब दे पाएंगे। उसके बाद है 113 नंबर, विपन्न शब्द का विलोम। विपन्न, संपन्न। ठीक है, विपन्न का क्या होगा? संपन्न। उसके बाद क्या पूछ रहा है 114 नंबर में? विलोम। सब बच्चों से ये विनम्र निवेदन है, जो ये वोकैबलरी है वो अच्छे से तैयार कर लें। पर्यायवाची, विलोम, जो भी चीजें हैं, संधि, हर विषय से संबंधित यहाँ पे देख लो स्क्रीन पर प्रश्न आए हैं जो सेट में यहाँ पर आपको लगा के दिए गए हैं। वो सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप ध्यान देंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। कृश का विलोम, कृश का विलोम क्या होगा? स्थूल। ठीक है बच्चों, कृश का विलोम होगा स्थूल। 115 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपको? पर्यायवाची। पर्यायवाची के देखो पहले भी प्रश्न आए हैं, अब फिर से प्रश्न आ रहे हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची है? अब ये पॉजिटिव में पूछ रहा है, सकारात्मक पूछ रहा है, कौन सा है? जब आपने याद किए होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, गज। ठीक है, हाथी को क्या कहा जाता है? गज कहा जाता है। गज, हस्ती, करी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं 116 नंबर प्रश्न, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, मार्तंड, ये क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न देखिए, नौबत शब्द का अर्थ क्या है? नौबत, नौबत आ गई है ना, कहते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या है? उपाय, समस्या, परिस्थिति, समाधान। नौबत का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है नौबत का? हाँ जी, समस्या। वेरी गुड। उसके बाद है 118 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, वाक्यांश से संबंधित है बच्चों। 118 नंबर प्रश्न, देखिए 118 नंबर प्रश्न क्या है? वाक्यांश से संबंधित। देखिए बोर्ड पर सभी,
राजनीति का ज्ञाता कहलाता है, राजनीति का ज्ञाता कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीतिज्ञ। ठीक है, राजकाज नहीं होगा, राजकाज की भाषा जो क्या होता है, राजकाज की भाषा होती है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीतिक ये भी जो सही है, इन दोनों में सही शब्द ये है। ये अपवाद में दे दिया कि एक अशुद्ध भी दे देते हैं ऑप्शन के अंदर, तो सही शब्द जो है सी इज द राइट आंसर। एक मुहावरा फिर से ये आया है, तीर मारना। तीर मारना का आशय पहला क्या है बच्चों? शिकार करना, बड़ा काम करना। तीर चलाना, तीर चलाने में निपुण होना। तीर मारना यानी कोई बड़ा काम करना। ठीक है, तीर मारना का सही जवाब होगा कोई बड़ा काम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 120 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है? वह सोगन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। किसी का नाम है सोगन, टुकुर टुकुर देखने लगा। टुकुर टुकुर का मतलब एक टक। ठीक है, जरा सी भी नजर ना घुमाना। इस वाक्य में टुकुर टुकुर देखने का क्या मतलब है? यानी बिना पलक गिराए देखते रहना। ठीक है, यही आंसर होगा। अलसाई आंखों से देखना, आंखें बंद करके देखना, सो जाना नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो सही जवाब होगा आपका 120 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे? 120। नाउ 121 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या होगा? अचानक शेर को सामने देखकर मेरा तो खून ही सूख गया। ये वाक्य में प्रयुक्त किया है क्या? मुहावरा। ठीक है, अचानक शेर को सामने देखकर मेरा तो खून ही सूख गया। इस वाक्य में प्रयुक्त खून सूख जाना मुहावरे का अर्थ होगा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत उदास हो जाना, बहुत डर जाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत कोलाहल करना। कौन सा होगा? कौन सा होगा कि खून सूख जाना यानी शेर को देखकर क्या हो गए? बहुत डर जाना, है ना? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज राइट, वेरी गुड। यहां पर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आगे 122 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। एकार्थी, एकार्थी अनेकार्थी भी आते हैं एग्जाम में। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? जिसमें भय हो, जिसमें भय न हो। ठीक है, एकार्थी शब्द से आपको दोनों भरने हैं। उसके बाद है अभय और उभय, और उसके बाद सी ऑप्शन में भय सहित केवल एक, और डी ऑप्शन में है साथ साथ ऊपर। बताइए, साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है और कछुआ डैश चर जीव है। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभय चर जीव है। ठीक है, अभय जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर ना हो। ठीक है, और जो उभय कछुआ जो है उभय चर जीव है, इसमें ये आएगा। उसके बाद आते हैं 123 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं, ये भी खालिस्तान से भरना है। तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भुवनों के स्वामी। ठीक है, भुवनों त्रिलोक के स्वामी कौन है? ये खालिस्तान में
पूरा करना था आपको, ठीक है। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। शिव को कहा गया है, शिव के बारे में ये लाइन कही गई है। 124 नंबर में देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या है, मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी क्या है, आप क्या करते हैं जब छुट्टी देते हैं? तो पूजा करते हैं, याचना करते हैं, आराधना करते हैं? नहीं, प्रार्थना करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करेंगे तभी छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज छुट्टी थोड़ी देगा कोई। 125 का क्या होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह भी खाली स्थान से भरना है। इस डैश घर घर में यही दशा है, इस गांव में या गांव के या गांव तक गांव की। अब लगा के देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है 125 नंबर पर। इस गांव में घर, इस गांव के घर घर में यही दशा है। बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये थे हमारे 25 प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी विषय से संबंधित हमने संजीवनी बैच के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए हैं। और आशा करती हूँ कल फिर से नए प्रश्नों के साथ लाइव क्लास में फिर से उपस्थित होंगे, और आपकी तैयारी जिससे कि बेहतर हो सके, आप उसको और बढ़िया बना सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।